अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 शअबानुल मुअज़्ज़म है, 27 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है जुनैद और नासिर के बच्चों की कफ़ालत। आपको पता ही है कि राजस्थान के ज़िला भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को 10-12 दिन पहले हरियाणा के भिवानी में कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाशें एक गाड़ी से हद दर्जे जली हुई हालत में मिली थी। अभी तक सूरत हाल जो है वो ये है कि पुलिस ने एक ही मुलजिम को पकड़ा है और बाकी मोनू मानेसर समेत तमाम मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस दौरान एक सवाल ये उठ रहा था कि नासिर और जुनैद के बच्चों क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मिली कौंसिल के एक वफ़द ने 24 घंटे पहले ज़िला भरतपुर के गांव घाट मेका का दौरा किया और दौरा करके नासिर और जुनैद के वारिसीन से, घर वालों से मुलाकात की और वहाँ लोगों के दरमियान वादा किया कि इन बच्चों की तालीमी और तरबियती मुकम्मल कफ़ालत मिली कौंसिल करेगी। ये एक बड़ा कदम है, नेक कदम है, अच्छी बात हुई है। इस मिली कौंसिल के वफ़द की क़यादत मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुक़ीसी कर रहे थे। इसमें मरकज़ी दफ्तर के सेक्रेटरी जनाब वसीम अहमद, हाजी मुअज़्ज़म अली लड्डू, डॉक्टर परवेज़ मियाँ, इम्तियाज़ अहमद, कारी अब्दुल सत्तार, कारी इब्राहिम, कारी मसरूफ़, हाफिज़ हकीमुद्दीन, मोहम्मद अकरम वगैरह शामिल रहे हैं। इन तमाम लोगों ने यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और लोगों के दरमियान वादा किया कि इन बच्चों की तरबियती और तालीमी कफ़ालत मिली कौंसिल करेगी, यानी इनके पढ़ने में जो भी ख़र्च आएगा वो सब मिली कौंसिल बर्दाश्त करेगी। ये एक बड़ी बात है। इस दरमियान एक अर्ज़ कर दूं कि ऐसे मामलात को लेकर बहुत से जुब्बापोश फ़र्ज़ी तरीके से चंदे के लिए निकल पड़ते हैं। मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि इस बारे में अगर आपके पास मुस्तनद और मोतबर मिली जमातों का कोई आदमी जाता है तो उसका आप भरपूर ताउन करें और दिल से ताउन करें। अलबत्ता मुस्तनद और मोतबर जमातों और तंजीमों के अलावा कोई आदमी अपने तौर से जाता है तो आप उसकी बड़े मेहरबानी तस्दीक कर लें। बहुत से जुब्बापोश ऐसे हैं जिनके हाथों में तस्बीह होती है, कुर्ते नीचे होते हैं, पूरी तरह जुब्बापोश होते हैं, वो बड़े मक्कार होते हैं। कोई आपके पास ऐसा जाए उसकी तस्दीक करें, आप उसका फ़ोटो खींचें, उसकी वीडियो बनाएं और बराए मेहरबानी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर ज़रूर भेजें ताकि हम भी उसकी तस्दीक कर लें। अगर वो झूठा है तो उसको बीच चौराहे पर लाया जाए। हाँ, मुकर्रर दरख्वास्त है कि जो मुस्तनद और मोतबर मिली तंजीमों से लोग आपके पास पहुँचें, उनका भरपूर ताउन। इस संविधान को लागू करने के लिए और इस पर अमल करने के लिए ही बैठे हैं। जो भी घटना हुई है, जो भी, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो पूरी मुल्क की एक बावकार तंजीम है, बहुत बड़ा संगठन है, उसके तमाम जिम्मेदार, तमाम पदाधिकारी, ओहदेदार इस घटना की घोर निंदा करते हैं। जो भी हुआ है भाइयों, ये नासिर और जुनैद के साथ नहीं हुआ बल्कि हमारे साथ हुआ, ये समझना चाहिए हमको। और उसी दर्द और पीड़ा को लेकर के मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये उसी की ज़िंदा मिसाल है। तो हम सबको इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए, उस पर सही तरीके से अमल कराने के लिए अपने जो ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के, उनको ये बताना होगा कि ये मुल्क जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कुरान भी एक किताब है जो अल्लाह का कानून है, मेरे बुज़ुर्गों उसी से चलती है, वो भी पूरी दुनिया का निज़ाम भी। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, ऑल इंडिया मिली कौंसिल का एक पूरा वफ़द दिल्ली से हमारे, जिसके अंदर वसीम साहब हैं, ऑफिस से मुअज़्ज़म अली साहब हैं जो बहुत ही समाजी शख्सियत हैं दिल्ली की, मुअज़्ज़म अली लड्डू साहब, और मैं ख़ुद भी अपने बुज़ुर्गों की हिदायत पर हाज़िर हुआ हूँ सहारनपुर यूपी से। और इसी तरीके से हमारे साथ कारी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे हरियाणा और राजस्थान के मिली कौंसिल के ज़िम्मेदारों में से हैं, और हमारे साथ ऐसे ही कारी इब्राहिम साहब हैं, कारी मसरूफ़ साहब हैं। तो सिर्फ़ इसी दर्द को लेकर के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आप और हम, लेकिन कम से कम अपने भाइयों का दुख तो बांट सकते हैं हम लोग। और ये इंसानियत होनी चाहिए, ये मानवता होनी चाहिए हम सब के अंदर। और ये मानवता और ये इंसानियत हम सबको
उसकी जो एक मिसाल है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के लोग यहाँ सब मिलजुल करके बैठे हों, मुसलमान हों, दलित हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, ये हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मानवता हम सबको सिखाई है। ये उसी की मिसाल है। सिर्फ जुनैद और नासिर मुस्लिम नाम लेवल लगा करके नहीं है, यहाँ सारे धर्मों के लोग, सारी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, उस दर्द को बांट रहे हैं। तो ये इंसानियत, ये मानवता हम सबको, हम सबके आइडियल, हम सबके रहनुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखाया। तो अगर वही तरीक़ा हमने अपनाया मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बच्चों भाइयों, तो हम इस मुल्क को भी बचा सकते हैं और इसके संविधान को भी बचा सकते हैं। तो हम भी शामिल हुए हैं सारी तंजीमों के साथ और सारे लोगों के साथ, हमारे उन भाइयों को भी इंसाफ मिले और उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इंसाफ मिले, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में रहते हों और किसी भी धर्म के लोग हों जिन पर ज्यादती होती है, जिन पर जुल्म होता है। वो ये नहीं कि जुनैद ही है, नासिर ही है, कोई भी होना चाहिए। तो उनके लिए भी हमें इसी तरीके से लड़ाई लड़नी है। एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो बुज़ुर्गों ये मुल्क भी तरक्की करेगा। तो बस यही बात हम ख़त्म करते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं, हमारे बड़े ज़िम्मेदार यहाँ पर कायद बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।